सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन फ्रेंड। और जैसा कि आप लोग आज इस कैलकुलेटर को देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग आज न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। हमने पहले एक लेक्चर ले चुके हैं, अभी सेकंड लेक्चर है हमारा नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस की प्लेलिस्ट का। हम इसमें गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ में यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए अपनी यूनिट 1 के पार्ट सेकंड को। उसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि केवीएल क्या होता है। केवीएल की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल भी होता है। ये दो दो लॉज होते हैं बेसिकली, किरचॉफ ने दिए थे। एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल। केवीएल इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड केसीएल इज किरचॉफ करंट लॉ, राइट। सो जैसे कि नाम साफ साफ दिख रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड है और ये हमारा करंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ में उसने क्या बोला था कि हमारे जितने भी एक सर्किट के अंदर जितनी भी हमारे पास में एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, जितनी वोल्टेज सोर्स, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है वो कितना होगा, उसके अर्थमेटिक सम जितना भी होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमारे पास केवीएल होता है। ये बेसिकली आपको एक इसका इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बेसिकली ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। सो दैट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्यों हमारे पास यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है। अब केसीएल को देखते हैं, केसीएल क्या होता है। केसीएल बेसिकली हमारे पास होता है किरचॉफ करंट लॉ, विच मीन्स इट इज जस्ट फॉलोइंग द करंट इन अ सर्किट। सो यहाँ पे देखिए होता क्या है, हमारे पास कोई भी एक नोड मानी जाती है। नोड इज समथिंग वेयर वी हैव इंटरकनेक्टेड ऑफ मोर देन वन ब्रांचेस, ठीक है, या फिर मोर देन टू ब्रांचेस, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास कोई भी दो ब्रांच से ज़्यादा जुड़ रही होंगी उस जगह पर एक नोड फॉर्म होता है। नोड के हम कुछ न्यूमेरिकल्स अभी देखने वाले हैं। सो यहाँ पर एक नोड फॉर्म हो रही है और किरचॉफ करंट लॉ ने क्या बोला था, इसके अंदर क्या बोला गया था कि जितनी भी हमारे पास में करंट, टोटल इनकमिंग करंट वुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सो इनकमिंग करंट देख लेते हैं कितनी होती है। ये देखिए अंदर की तरफ आ रही है इस नोड पर, मैं इस नोड को ए नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास नोड ए पर एक करंट I1 आ रही है, एक करंट I2 आ रही है, बाकी ये दोनों छोड़ कर जा रही हैं इसको, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। सो दिस इज हाउ द किरचॉफ करंट लॉ वुड से कि हमारे पास में जितनी भी टोटल इनकमिंग करंट है वो इक्वल होंगी टोटल आउटगोइंग करंट की। अब वो कहता है कि कौन से लॉ को ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये याद रखना है आगे फ्यूचर में, क्योंकि कितनी बार क्या होता है हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने के लिए क्या है, KCL, दैट मीन्स करंट किरचॉफ करंट लॉ। सो सी से जैसे हमारे पास में यहाँ पे करंट बन रहा है, सो सी से ही याद कर लेना कि हाँ यार चार्ज से डिपेंड होगा। तो सी से चार्ज और सी से करंट, तो सी, ठीक है, सेम है। इसीलिए ये करंट जो है हमारा चार्ज पे बेस्ड होने वाला है और ये जो वोल्टेज लो है जो बाकी का बचता है वो एनर्जी पे बेस्ड होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो केस फर्स्ट के अंदर देखेंगे वो देखेंगे नोडल एनालिसिस विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो होते हैं जो किसी भी अदर सोर्सेज पे डिपेंड नहीं होते हैं। आपने देखा है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है आपने जरूर देखिएगा, वहाँ पे हमने डिपेंडेंट सोर्सेज पढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। यहाँ पे हम लोग आज पहला केस देखते हैं, नोडल एनालिसिस विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं करंट सोर्स अगर हमारा प्रेजेंट होगा हमारे किसी भी सर्किट के अंदर जिसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसमें हम करंट सोर्स ले रहे हैं फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने अगली एक पेज पर भी ड्रॉ किया है, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं भी मिस मत कीजिएगा, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम लोग इसको नोडल एनालिसिस की हेल्प से कर रहे हैं। नोडल एनालिसिस मीन इन विच वी विल बी यूजिंग द नोड्स। नोडल एनालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नोड को एज्यूम करके नोड ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कहीं भी अगर सर्किट दिखाई देता है, सपोज कीजिए आपके गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वैसे इससे थोड़ा सा टिपिकल आएगा, थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे, एक वोल्टेज भी दे देंगे, यहाँ पे करंट भी दे देंगे। तो आपको वहाँ पे एज्यूम करना है कि कौन सा जल्दी होगा, नोडल लगाऊं या मैं मैश एनालिसिस लगाऊं, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कितनी नोड बना सकता हूँ। मैं सपोज करता हूँ मैंने दो नोड बना ली, नोड ए एंड नोड बी। वाई, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे नोड क्यों नहीं बनाई। अब देखिए नोड कहाँ पे बनती है, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे मोर देन टू ब्रांचेस एड ऑन हो रही है। तो मोर देन टू ब्रांचेस, अब देखिए यहाँ पे दो ही केवल ये एक ही सिंगल ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे कितनी ब्रांचेस ऐड हो रही हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे एक नोड बन सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखोगे कितनी यहाँ पर ब्रांचेस ऐड हो रही हैं, 1 2 3, सो 3 ऐड हो रही है इसलिए बना लिया। अब यहाँ पे सिंगल है तो इसमें से मैं इसको नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैंने दो नोड मान लिए। अब इसके साथ साथ में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज ही मानना होता है। क्यों? आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हमारे पास में जो करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज की तरफ। देखिए ये चीज़
जो हम लोगों ने एज्यूम की हैं, लेकिन एक सिंपल फंडा क्या होता है हमारा, हमेशा ये हाई टू लो की तरफ जाता है, हाई टू लो वोल्टेज की तरफ में हमारा एक जो करंट है वो फ्लो होगा। सपोज कीजिए एक तरफ मेरे पास में 5 वोल्ट है, एक तरफ मेरे पास में 2 वोल्ट है, तो करंट किस तरफ फ्लो होना चाहिए? अगर ये रजिस्टर है, किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। क्यों होगा इस तरफ? क्योंकि इस तरफ में हमारे पास में जो डिफरेंस है वो 5 - 2 = 3 का है, तो 3 वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है। तो 3 वोल्टेज जब तक इसके बराबर नहीं हो जाती है, 2.5 वोल्टेज जब तक नहीं हो जाता दोनों तरफ, तब तक ये करंट फ्लो होता रहेगा इस रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं यही केस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता अब इस ब्रांचेस में क्या करंट फ्लो हो रहा होगा। मैं अभी सपोज करता हूँ कुछ नहीं फ्लो हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको एक रेफरेंस वोल्टेज दिया, दैट इज VR विच इज इक्वल टू 0, मैं इसको एक तरीके से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। मेरे को ये पता चल गया कि अभी तक इस ब्रांच से तो चल रहा था करंट, अभी तक नहीं चल रहा था इस वाले से। सो मैंने इसको जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट किया तो इन ब्रांचेस में कहीं ना कहीं करंट दौड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझना, मैं हर ब्रांच के लिए एक एक करंट डिफाइन कर लेता हूं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नोडल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे सबसे पहले मान लेता हूँ I1 करंट फ्लो हो रही है। I1 करंट की वैल्यू 2 है, वो हम लोग आगे देखेंगे, हम इनकी सारी वैल्यू असाइन करेंगे क्या 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 है। सबसे पहले आप सर्किट को देख लीजिए। I1 जो है हमारे पास इस वाली में मैं एज्यूम कर रहा हूँ, I2 में इसमें एज्यूम कर रहा है। यू कैन टेक एनी डायरेक्शन, अगर मैं I2 ऊपर को भी ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नोड ए से मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इस वाली में मैंने I3 एज्यूम कर ली कि इसमें I3 जा रही होगी। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं इस वाली में कौन सी लेता हूँ? मैं मान लेता हूँ कि इसमें I4 जा रही होगी। ठीक है, इसमें मैं कौन सी मान लेता हूँ? क्योंकि ऊपर को आ रही है तो इससे थोड़ा हमारा अच्छा रहेगा, इसी की अगर डायरेक्शन में ले, वरना हमको उसको नेगेटिव में एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने इसी को इसी डायरेक्शन में ले लिया, तो दैट इज I5। अब देखिए हमने सारी ब्रांचेस के लिए उनकी करंट डिफाइन कर दी है, क्या क्या करंट है। अब देखिए नोडल एनालिसिस में होता क्या है, मैंने आपको बताया था बीबी केसीएल क्या कहता है? जितनी हमारे पास में टोटल इनकमिंग और टोटल आउटगोइंग करंट होती है किसी ब्रांचेस में, वो इक्वल टू मतलब 0 होती हैं। ठीक है, या फिर दोनों इक्वल होती हैं। अब देखिए यहाँ पे इस वाली नोड पर देखते हैं हम, फॉर नोड ए। नोड ए के लिए देख लीजिए भाई क्या क्या होगी। नोड ए पे कौन सी करंट, कौन से वाली आ रही है करंट? I1 तो आ रही है, I1 आ रही है। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, अब देखिए I1 इस पे आ रही है, I2 और I3 से लीव कर रही हैं, बाहरी तरफ को जा रही हैं। सो मैं क्या करूंगा? I2 + I3। नाउ व्हाट वी विल डू इज, I1 के में वैल्यू पता है 2 है, मैं इसको यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, 2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे। I2 है, I2 की वैल्यू देखिए अब क्या होगी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ बेसिकली क्या करता है? लीनियरिटी को शो करता है किसी भी सर्किट की। ओम्स लॉ का मतलब होता है जब हमारे पास में V = IR होता है। आप सपोज कीजिए मेरे को इसमें करंट तो गिवन है, मेरे को ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? I = V/R, क्योंकि मेरे पास I की तो वैल्यू पता है, I2 तो पता है मेरे को, I2 लिख रहा है यहाँ, लेकिन मेरे को किसके टर्म्स में लिखना है? V/R के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, अब एक चीज क्या करनी है आपको, यहाँ पे अगर मैंने नोड ए बनाया है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी? VA हो जाएगी। कुछ ही मान सकते हो, V1 मान सकते हो, मैंने VA एज्यूम कर लिया है। यहाँ पे B है तो मैं इसको क्या मान लूंगा? VB यहाँ पे एक वोल्टेज होगी। ठीक है, ये मेरे पास VR है, दैट इज 0। अब क्या करते हैं, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए I2 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये हमेशा हाई टू लो की तरफ फ्लो होगा। यहाँ पे देखिए हाई टू लो फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो VA - VR अपॉन कितना? अपॉन R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? मैंने दिखा ना कि I की वैल्यू क्या होगी? V/R होगी। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/3। सो आई एम राइटिंग इट हेयर 1/3। नाउ प्लस, अब देखिए I3 क्या है? I3 इधर को जा रहा है भाई। I3 किस किस के बीच में है? VA और VB के बीच में है। अब देखिए I3 जब फ्लो हो रहा है तो ये VA से लीव कर रहा है और VB की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि VA पर जो हमारा पोटेंशियल, जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो VA पर मैक्सिमम है और VB पर कम है। ठीक है, वोल्टेज क्या है? VA पर ज़्यादा है और VB पर कम है, इसी वजह से I3 जो है इस तरफ को फ्लो हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? VA - VB अपॉन व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन बिटवीन दैम, विच इज़ 1/5। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ और आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे VR की वैल्यू 0 अभी तक नहीं पुट करी है, तो मैं इसको VR को 0 ही पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेफरेंस 0 दिया है। ठीक है, सो व्हाट इट वुड बी लुक लाइक, VA -0 को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, तो 3VA हो जाएगा प्लस, आज जब y ऊपर जाएगा तो 5VA - 5VB। ठीक है, गॉट इट। अब 2 = मैं कितना लिख देता हूँ? 5 3 8VA - 5VB = 2।
दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर मेकिंग हियर। अब एक चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए, हम लोग इस सर्किट में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। बेसिकली आपको कोई भी एलिमेंट अगर गिवन नहीं होता है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे इन्होंने पूछते थे कि एक वोल्टेज सोर्स देकर पूछते थे कि इस वी की वैल्यू बता दीजिए। सो वी आर कैलकुलेटिंग हियर द नोड वोल्टेजेस, ठीक है। नोड वोल्टेज मिल जाएगी, करंट आप अपने आप निकाल लोगे इसके थ्रू। सपोज कीजिए आपको बोल दिया कि भाई आपको I2 की वैल्यू बतानी है कितनी है, इस वाली में I2 कितनी फ्लो हो रही है, इस वाले रजिस्टर में क्या करोगे, I2 की वैल्यू कितनी है, VA माइनस वी आर अपॉन 1/3। VA और VB मिल गया तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी नोडल वोल्टेजेस या नोड वोल्टेज जो है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास में जितने भी ज़्यादा अननोन्स होते हैं उतनी ज़्यादा इक्वेशन की हमें जरूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 2 ही इक्वेशंस चाहिए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग अप्लाई करते हैं नोड बी पर। तो नोड बी पर हम फटाफट अप्लाई कर देते हैं अभी, फॉर नोड बी। नोड बी के लिए अप्लाई कर लेते हैं भाई। नोड बी पर क्या होने वाला है, नोड बी पर मैं आपको पता होना चाहिए कि टोटल इनकमिंग, मैं फटाफट से इसको लिख देता हूँ ऐसे, और टोटल आउटगोइंग, ठीक है। अब टोटल इनकमिंग देख लीजिए, बी पर कौन कौन सी आ रही है, I3 आ रही है। I3 क्या आ रही है, I3 उसकी तरफ को जा रही है, मतलब इसकी तरफ को आ रही है। यहाँ पे मैं अभी इक्वल्स टू नहीं लगाता हूँ। I3 आ रही है और I5 आ रही है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा I5 इक्वल्स टू। देख लीजिए अब जा कौन सी रही है, केवल I4 जा रही है। सो आई विल राइट इट डाउन एज I4 इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, राइट। सो I3 की वैल्यू देख लीजिए, I3 मैंने कैलकुलेट भी किया था, I3 की वैल्यू सिर्फ जा रही है तो VA माइनस VB अपॉन 1/5। सो मैं I3 की वैल्यू लिख देता हूँ VA माइनस VB अपॉन 1/5 प्लस I5 की वैल्यू देखिए, I5 की वैल्यू हमें गिवन है। I5 की वैल्यू कितनी है, 4 गिवन है, क्योंकि 4 ही इस तरफ को जा रही है, इसी वाली हमारी ब्रांच में, ठीक है। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ कितनी, 4, ठीक है। I4 की वैल्यू देख लीजिए, I4 कितना है। अब I4 देखिए, VB से ये फ्लो हो रहा है किस तरफ, हमारे पास में रेफरेंस वोल्टेज विच इज 0। सो क्या लिखेंगे हम इसको, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या मान सकता हूँ, VB माइनस VR अपॉन 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं VB माइनस VR अपॉन 1/4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सो 5VA माइनस 5VB प्लस 4 इक्वल्स टू, VR की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, VR इक्वल्स टू 0 बिकॉज वी हैव दिस वन इज ग्राउंडेड, ठीक है। सो VB या फिर 4VB हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट टेक इट ऑन द अनदर साइड। सो ये कितना बन जाएगा, 5VA माइनस 9VB इक्वल्स टू माइनस के 4, राइट। सो दीज टू इक्वेशन वी हैव राइट नाउ। अब देखिए मेन बात आती है कैल्सी को यूज़ करने की। इसको अगर आप कैल्सी नहीं यूज़ करना है, गेट में कैल्सी आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पर डिजिटल दिया होता है आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर वो यूज़ करना होता है बेसिकली। और कितनी बार इक्वेशंस फाइंड आउट वहाँ पर नहीं हो पाती है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, पूरा डिटर्मिनेंट वगैरह निकाल के जैसे होता है प्रॉपरली, D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC से आप उसको कैलकुलेट करोगे। लेकिन फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वी हैव दिस कैल्सी। सो हाउ वी विल कैलकुलेट इट, यहाँ पर मोड पर जाइए आप, मोड पर जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये आ रहे हैं, 2 बार दबाइए, तीसरी बार दबाइए, तीसरी बार दबाते ही आपको इक्वेशन दिखाई देगा। इक्वेशन के लिए 1 दबाना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कितने अननोन्स निकालने हैं, आपके पास 3 अननोन है, 2 अननोन है, मेरे को पता है कि मेरे पास में 2 ही अननोन है, VA और VB मेरे को फाइंड आउट करना है। सो आई विल जस्ट प्रेस फॉर द दिस वन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है A1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जनरल इक्वेशन हम लोग कहीं भी लिखते हैं, सपोज कीजिए ये वाली मेरी एक इक्वेशन है, इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूंगा, ये होगी A1 x माइनस A2 या B भी मान सकते हो आप, इसको हाँ B1 मान लेते हैं, चलिए B1 क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, B1y इक्वल्स टू -4। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर दिस वन, ठीक है, या 2 डैश लिख देता हूँ मैं इसको। सो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने यहाँ पे 5 मेरे को लिखना है, ये मैंने 5 लिखी, ठीक है, मैंने इक्वल्स टू किया। ये फिर पूछेगा B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -9। सो यू विल राइट इट डाउन -9 देन इक्वल्स टू, इट विल आस्क मी C1। तो C1 क्या होता है आप देखिएगा, C1 हमारे पास में होता है, आप अगर इसको इस तरफ ले लो तो और बेटर रहेगा, या फिर दोनों को एक ही साइड में या सबको एक साइड में ले लो तब भी बेटर रहता है। बट वी विल जस्ट अगर आप एक इक्वेशन में इस तरफ ले रहे हो तो दूसरी में भी आपको इसी तरफ रखनी है, मतलब एक तरफ सारी आप अपने वेरिएबल्स रख लीजिए, एक तरफ आप कॉन्स्टेंट रख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे C1 लिख लेता हूँ, कितना आया मेरे पास -4, राइट। नाउ इट इज़ आस्किंग A2। सो मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन में इसको मान रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, ये फर्स्ट मानी मैंने, अब इसको सेकंड मानता हूँ। सो मेरे पास A2 की वैल्यू कितनी है, 8, राइट। देन दिस वन इज -5, देन C2 इज 2,
राइट। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, x जो है हमारे पास में अब क्या बन जाएगा, VA। सो VA इज समथिंग 0.80 वोल्ट एंड नाउ y इज VB। सो VB कितना है हमारे पास में, 0.89 वोल्ट, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये आराम से आपने सोल्व कर लिया है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने सोल्व कर लिया, VA VB निकाल लिया, इसके बाद में अगर कोई कहता है आपसे कि इस वाली आपको बतानी है जो ये 1/4 में आपके पास में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो कैसे बताओगे। आपको पता है कि हमारे पास में I4 निकालना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो I4 मेरे को कैलकुलेट करना है विच इज़ गोइंग थ्रू 1/4 रजिस्टर। सो I4 की वैल्यू कितनी होगी, VB माइनस VR अपॉन 1/4, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हो आपने यहाँ पे I4 की वैल्यू कितनी रखी थी, I4 की वैल्यू रखी थी VB माइनस VR अपॉन 1/4। यहाँ पे मेरे को वही रखनी है, I4 इक्वल्स टू VB माइनस VR अपॉन 1/4 विच इज़ I4 इक्वल्स टू 4VB, बिकॉज 4VB माइनस 4VR। लेकिन VR क्या है, 0 हो जाएगा तो इसको तो कुछ मान लेने की जरूरत नहीं है। तो I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय VB। VB कितना है, 0.89, सो यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हेयर। सो इट वुड बी लाइक 0.89 multiply by 4 which is equals to 3.56 एम्पियर। तो इस तरीके से आप लोग नोडल एनालिसिस लगा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, अगली वीडियो में अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग उसमें वोल्टेज सोर्स को यूज़ करेंगे, वोल्टेज के साथ साथ में करंट सोर्स को कैसे यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, बट ऐसा बनाना चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको पूरी जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, यू गॉट दिस टॉपिक विच इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द नोडल और नोड वोल्टेजेस, ठीक है। सो हमने यहाँ पर करंट सोर्सेज को देखा, हम लोग अगले एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जितना भी हमारे पास में यहाँ पे करंट सोर्सेज हैं उनकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे करंट और वोल्टेज के साथ में। तो वोल्टेज को भी एक बार देख लेंगे तो उससे हमारे पास और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द ट्यूशन फ्रेंड।